नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश के तमाम लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां एसआईआर पर बहस हो रही है। इसके अलावा लोग ये भी देख रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी अपने वोट चोरी के अभियान को कहां ले जा रहे हैं। सवाल जवाब बिहार को लेकर हो रहे हैं। संसद में जिस तरह से काम नहीं चल रहा और बहस के बजाय वहां धरना हो रहा है, उस सब को देख रहे हैं लोग। लेकिन यहीं से महज 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में एक बड़ा अधिवेशन चल रहा है, 2047 का विजन डॉक्यूमेंट, जिस पर लोग अभी कम ध्यान दे पा रहे हैं क्योंकि ये नॉन स्टॉप चर्चा होनी थी। 24 घंटे तक की चर्चा है, जिसको योगी आदित्यनाथ की पूरी सरकार ने कहा कि ये 2047 का विजन डॉक्यूमेंट होगा। लेकिन इसी में कई सारी चीजें चल रही हैं जिस पर लोगों की ध्यान नहीं। लेकिन एक राजा भैया, जिनको बाहुबली राजा भैया, इस बारे में लोग ज्यादा जानते हैं। ये भी जानते हैं कुंडा के वो विधायक जो मगरमच्छ पालता था, जो अपने दुश्मनों को बहुत बुरी तरह से मारता है या पिटाई करता है, या जिसका आतंक है। ये इसके अलावा राजा भैया की पहचान बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है, जो लखनऊ या यूपी या कुंडा की राजनीति को नहीं जानते। लगातार जीतते रहने वाला विधायक, जो सबसे कम उम्र में बना विधायक, और उसके बाद से लगातार अपनी विधायकी को जीतता रहा। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने धमकियां दी। धमकियों का मतलब राजनीतिक कहा कि, और मुझे याद है कल्याण सिंह का वो बहुत ही अहम बयान था जिसमें कहा था गुंडा विहीन करऊं कुंडा, और उसको लेके आज तक आ जाइए। जब अखिलेश यादव ने पिछले चुनाव में कहा था कुंडा पर कुंडी लग जाएगी, ये तमाम बयान होते रहे। लेकिन वो है कि अपना जीत के और जीत का अंतर भी लगातार विधानसभा के हिसाब से देखे तो बहुत ह्यूज मार्जिन के साथ। अब कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मतलब जो चल रही है आज, वो 24 घंटे की चर्चा मैं जब देख रहा था, थोड़ा सा दिल्ली से भी हटना चाहिए लोगों को कि देश दिल्ली में ही नहीं बसता, इधर उधर भी है। तो विधानसभा की चर्चा के दौरान एक बेहद दिलचस्प बयान देते हुए सुना राजा भैया को, जिसको अभी तक सिर्फ बाहुबली राजा भैया, हालांकि अलग अलग समय पर आते रहे और उनके किस्से वहां आपको मिलेंगे, क्योंकि कोई भी शख्स आतंक और बाहुबल पर इतने लंबे समय तक अपने लोगों के पर राज नहीं कर सकता जब तक कि उसके दिलों पर उनका कब्जा ना हो लंबे समय तक। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई जब उन्होंने कहा सभा में, उन्होंने कहा नॉन स्टॉप चर्चा चल रही है, तो कहा ये, चूंकि अब वो अपनी एक अलग पार्टी में है, वो लोकतांत्रिक जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हैं, और कहा कि मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए। मंदिरों को लेकर इतना उन्होंने अपनी उसमें कहा, किसी भी मंदिर से आपने कहीं दुनिया में सुना है किसी मस्जिद से, किसी चर्च से या किसी और धार्मिक संस्था से सरकार पैसे लेती हो? लेकिन इस देश में लोग 4 लाख मंदिरों से पैसा लेती है। लोग 2047 की बात, 27 की बात कर रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, 47 की। लेकिन भारत के संविधान की जो है स्थापना एकदम बदल दी गई, और वो धर्मनिरपेक्ष से लेके। लेकिन जो मेन चीज थी वो ये था कि जो 4 लाख मंदिरों से जो पैसा वसूला जा रहा है, उससे सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे एक मुहिम है जो बहुत जबरदस्त तरीके से अलग अलग जगह पर चल रही है। आप उसको देखेंगे, बहुत सारे लोग उसमें लगे हुए हैं कि जिस तरह से बाकी दूसरे धर्मों के धार्मिक जो संस्थान हैं उनको चलाने का, उनका खर्चे का, उनकी आय का, सब कुछ उन्हीं के धर्म के लोगों के है, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं। इस तरह से सरकार को उन 4 लाख मंदिरों से भी अपना नियंत्रण हटाना चाहिए जिन पर सरकार का नियंत्रण है। इस पर अलग अलग है, लेकिन उसमें बातचीत जब मैं सुनता जा रहा था तो उसमें और कई चीजें उस वक्त दिखाई दी। हालांकि कुछ डाटा को लेकर मुझे जरूर लगा कि उनको अपने डाटा पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। लेकिन जो बाकी सब बातें थी कि क्या तकनीक में क्या सुधार होगा, ये सब पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि छोड़ दीजिए, हम इस चीज को छोड़ के आगे की बढ़ते हैं। लेकिन आतंकवाद, उसने कहा कि ये आतंकवाद बहुत बड़ा बाहर और अंदर से इतना बड़ा खतरा है कि अमरनाथ यात्रा पे हमारे लोग, इस देश की बहुसंख्यक आबादी जा रही है, और वो 80,000 सैन्य बल सुरक्षा बलों के बिना सुरक्षा के दर्शन नहीं हो सकते। ये हमारा देश है। दरअसल आतंकवादी अगर ये सुरक्षा हटा ली जाए तो क्या करेंगे? फिर जो बड़ी बात कही, कहा कि पहलगाम और पुलवामा पे हिंदू देखकर मारा, जाति देखकर नहीं मारा। उसने कहा कि ये सीधे तौर पर बताता है कि किसी से पूछा नहीं तुम्हारी जाति क्या है, सिर्फ देखा, लिंग देखा और मार दिया कपड़े उतर आके।
पूछा कलमा आता है और नहीं, और उस सब पर ये कहा कि ये सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है हिंदू वो माफ कीजिएगा, जो सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र है, इसमें सबसे बड़ी बात इसलिए है, धर्मनिरपेक्षता यहाँ इसलिए है, सेकुलरिज्म इसलिए है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। और अब ये जो यहाँ बहुसंख्यक हिंदू समाज रहता है, इसीलिए ये लोकतंत्र भी है। अगर आप इसको कमजोर करोगे, जाति का बंटवारा करके लाओगे, तो वो जो है वो इस देश को कमजोर करेगा। ये बात इसलिए कही कि भैया आप देखिए, घर, संपत्ति, व्यापार कुछ भी बंटवारा करो तो कम होता है। तो ये बात वो इसलिए भी कह रहे हैं। देखिए वहां एक और बड़ी बात है, कुंडा का अगर किसी को जातीय गणित मालूम हो तो वहां राजपूत बहुत ज्यादा वोटर नहीं है, सबसे ज्यादा यादव वोटर्स हैं और मुस्लिम वोटर्स भी काफ़ी तादाद में हैं। हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो राजा भैया के मुझे नहीं लगता कि आपको मालूम है उनके पिता को लेकर भी, जब वो हनुमान मंदिर पे, तो जब वो हनुमान जयंती आती है और उधर से मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो उस वक्त उनको नज़रबंद किया जाता है। लेकिन राजा भैया का ये जो बयान जो मंदिरों को लेके है, ये एक मुहिम चल रही है। आप ये देखें, एक निर्दलीय सांसद है, हालांकि पार्टी बनाई है, वो 2 ही उसके विधायक चुने जाते हैं, अभी तो 2 विधायक हैं, लेकिन ये है कि वो भी मांग विधानसभा में ये है कि किसी भी तरह से हिंदू मंदिरों का एक जो कब्जा है उस पे से सरकार का हटना चाहिए, क्योंकि बाकी सब धर्मों का है, ये बराबरी के साथ है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसमें हुई है कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को निष्कासित कर दिया। उन्होंने उसका निष्कासन, क्योंकि बहुत दिन से उन पर सवाल तो उठ ही रहा था कि ये जो है किस तरह से उन पर वो जो वोट में अब्सेंट रहने वाली थी जब इस समय विधानसभा में वोट हुआ था, लेकिन अब उनको निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि वो इस समय में उन्होंने ये जम के तारीफ की थी कल। हालांकि चूंकि बागी एक तरह से विधायक थी, लेकिन उन्होंने जो तारीफ की थी वो ज़रूर सुनने की बात है, क्योंकि कौशाम्बी की चायल से समाजवादी पार्टी से जीती थी। और याद होगा विधायक राजू पाल, जिसकी हत्या अतीक के भाई अशरफ ने की थी, और अतीक ने, क्योंकि वो उसको हरा के जीत गया था, और अतीक के सामने कोई दूसरा जीत जाए, ये तो मतलब उस वक्त के यूपी में तो ये एक अन्याय था ना। एक ऐसी व्यवस्था जो माफिया डॉन, जिसके कुत्ते से मुख्यमंत्री मंच पर हाथ मिलाता हो और उसको कोई हरा दे, तो ये तो शर्म की बात होनी चाहिए थी। तो लिहाजा उस शर्म के मारे अतीक और उसके भाई ने राजू पाल की हत्या कर कर अपनी शर्म खत्म की थी, और बाकी किसी को शर्माती नहीं थी उस समय, ना कानून को, ना व्यवस्था को, ना सरकार को, ना किसी पुलिस को। तो लिहाजा वो कंटिन्यू चलते रहे। कुछ दिनों बाद सरकार बदली तो वक्त बदला तो वो दोनों माफिया डॉन, उनका एक एक करके मिट्टी में मिला दिया गया, उनका साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया गया। उन्होंने जिस तरह की हरकत करने की कोशिश की थी उसका जवाब दिया। और वो मुख्यमंत्री का वाक्य तो मुझे लगता है कि चूंकि इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें कायम होंगी, जब भी हिंदुस्तान की विधानसभाओं का इतिहास देखा जाएगा और यूपी पर जाएंगे तो वो भी वाक्य मुझे लगता है पहले 20 में तो आएगा कि मिट्टी में मिला देंगे। तो उसी में पूजा पाल ने इसी अधिवेशन में उसने कहा कि साहब, जब मेरे पति की हत्या हो गई थी, कोई मेरे उस समय नहीं था, मेरे पति को हत्यारों को सजा देके योगी आदित्यनाथ ने मेरे साथ न्याय किया है और मिट्टी में मिला दिया। ये सब कहा, और ये कहने के बाद जो है वो बैठ गई, और उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव की पार्टी से उनका निष्कासन हो गया। उत्तर प्रदेश में भी कुछ चल रहा है, उसको देखने की ज़रूरत है कि आखिर ये 2047 का विजन डॉक्यूमेंट के साथ कोई मुख्यमंत्री कोशिश करा। देखिए, अपने आप पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, तो वो वहाँ भी होंगे, वो भी अपने सवाल जवाब करेंगे। लेकिन एक ज़रूर बात है कि जो मुद्दे हैं अब वो उठ रहे हैं, लोग उन पर बात कर रहे हैं। जैसे अभी तक राजा भैया को मैंने कभी इस तरह से इन मुद्दों पर, हालांकि ये माना जाता है, मैंने उनके पिता का उदाहरण आपको बताया भी है, और मंदिर आंदोलन के साथ, जो राम मंदिर आंदोलन के साथ है, उनके पिता, उनका उदय सिंह का बहुत लंबा राब्ता रहा है, बहुत लंबा रिश्ता रहा है। तो इसीलिए वो तो बात रही है, लेकिन इस तरह से कि अब सदन में बाकायदा मांग की जा रही है कि हिंदू मंदिरों को नियंत्रण मुक्त किया जाए, ये एक मुहिम चल रही है। वो अपने भाषण में ये भी कहते हैं कि भाई, जिस तरह से एक बड़े वैद्य थे भीमराव अंबेडकर साहब, जो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा संविधान दिया था इमरजेंसी में, उसमें से धर्मनिरपेक्ष और वो जोड़ दिया गया सेकुलर शब्द। कह रही दुनिया के किसी संविधान में नहीं हुआ, खैर ये तो अलग बात है, लेकिन उस 2047 के विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने, राजा भैया ये कह रहे हैं कि मंदिरों को मुक्त किया जाए।
और ये मांग बढ़ती जा रही है इस बात को लेकर, क्योंकि या तो आप पैरिटी दें बाकी तमाम के साथ, और चूंकि इस पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्र हैं, या अलग अलग हिस्सों पर आप देखेंगे मंदिरों को लेकर खास तौर से ये मुहिम भी तमिलनाडु के अंदर जिस तरह मंदिरों को धीरे धीरे से उनको डिफंक्ट किया जा रहा था, केरल में इस तरह का है, अलग अलग जगह पर, उसी के बाद ये मांग उठी थी और अब मुझे लगता है ये मांग जोर पकड़ती जा रही है। कल विधानसभा में खैर काफ़ी अच्छे भाषण हुए हैं, लोग अभी उस तरफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये एक भाषण ऐसा था कि मंदिरों पे से हटे सरकारी नियंत्रण, ये बात अब विधानसभा में बोली जाने लगी है। देखते हैं कि इस पर आगे क्या होता है, लेकिन आज के लिए तो इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट, और अगर आप हमारे उसको सहयोग करना चाहते हैं तो आप मेंबर बन सकते हैं, या रात को 8 बजे आप लाइव में जुड़कर अपना सहयोग दे सकते हैं। नमस्कार।